यदि हमें शख्स दिखाए ना तो कबो अंडर एस्टिमेट न करब, कहे कि कॉमन मैन के वह हिस्सा ही जो दुनिया बदले के ताकत रखत। इसको पास से बना दीजिए, इसको लॉगिन करिए। 7th में था तो मेरा एक्सीडेंट हुआ तो कमर की हड्डी मेरी पूरी तरीके से टूट गई थी कमर की, और पिताजी का हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया था। छोटा वाला भाई भी था गाड़ी में, उसको 70-80 टाँके लगे पूरे शरीर में, तो हो गया वहाँ से पूरा परिवार एक हिसाब से कहते हैं कि बिखर टाइप में। फिर मैं मार्शल आर्ट खेलने लगा और मेरा पहला स्टेट और नेशनल का टूर्नामेंट हुआ जिसमें मेरा गोल्ड मेडल आया सर के सपोर्ट से। और एक बात कि उस टूर्नामेंट में मेरे अगेंस्ट में कोई खेलने नहीं आया था, ये बताना ज़रूरी है। ये करी थे यहीं से अपना जोमेटो के सर्विसों करी थे। 1 घंटा अपना के दिन के दिनचर्या में है कि 1 घंटा अपना जोमेटो के सर्विस के काम करी थे। यस, पहले तो ट्राईसाइकिल कहाँ से मिली अपना का, और दूसरी ये कि जोमेटो के सर्विस से का कुछ इतना हासिल हुई। पास गया तो सांसद जी 2 महीना लटकाएं। जो बात है मैं डरता नहीं भैया किसी से, जो सही है मैं बताऊंगा। सांसद जी 2 महीना हमको लटकाएं और फिर हमको जवाब ये मिला कि बजट नहीं है। तो ये भी एक सवाल है कि अगर आप बस मुझे देख लो कि अगर मैं व्हीलचेयर में होने के बाद इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ। हमारो भैया कई ठेसन दोस्त थे, अपना को बताई थे जन नशा करा थे, उनका समझाई थे नहीं माने। एक आध जन हमका बहुत शुरू में कहें कि एक आध फूंक सिगरेट मारा, एक आध फूंक गांजा लाता तो वहाँ सब टेंशन खत्म हो जाए। लेकिन मेरी वीडियोस में और जो मैं करता हूँ, आपका दिल साफ होना चाहिए, नियति अच्छी होनी चाहिए, तो लोग मदद करते हैं। वो वीडियो बहुत वायरल हुई, करीब 4-5 करोड़ लोगों ने उसको देखा। सोनू सूद सर ने भी देखा, उन्होंने उस वीडियो में कमेंट किया फिर कि भाई मुझे नहीं मालूम था कि आप मुझसे मिलने आए हैं, वरना बिना गले लगाए मैं आपको जाने नहीं देता। ये कहा थे ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हमारा छोट भाई उत्कर्ष मिश्रा है। बिल्कुल यह सामान्य इंटरव्यू है, और हम कह सकी थे कि यह हमारा रोकटा खड़े, और वजह सिर्फ यह नहीं कि उत्कर्ष के सफलता की कहानी हम दिखावे चाहिए थे। उत्कर्ष के साथ हो सकत है, हमारे साथ हो सकत है, केहू के साथ हो सकत है, और यह क्षण भगवान न करे केहू के जीवन में आवे। लेकिन उत्कर्ष के हौसला का हम अब हमारे पास शब्द नहीं है कि इनका हम कह सकी कि भाई हम तोहरे हर क्षण हर पल में मददगार हो। लेकिन यदि हमें शख्स दिखाए ना तो कबो अंडर एस्टिमेट न करब, कहे कि कॉमन मैन के वह हिस्सा ही जो दुनिया बदले के ताकत रखत है। और लगभग कल्पना करी कि आज हम बच्चे सही सलामत हैं, 2 हाथ हैं, 2 गोड़ हैं, मुंह दे है भगवान, आँखी दे है, कान दे है, नाक दे है। उसके बाद आज के लड़का अपने इतना मतलब अपेक्षा पाल लेते ज़िंदगी से कि वो नहीं पूरी होती यही तो ज़िंदगी ख़त्म करेगा सोचा थे। लेकिन 2015 में एक हादसा होता है उत्कर्ष के साथ। पिताजी के साथ ऑटो में जा रहा थे, एक सड़क हादसा में अपना 90% डिसेबल्ड हो जाते आज। लेकिन ज़िंदगी से हार नहीं मानी। 2015 के बाद कुछ ऐसा कह दीन कि आज विंध्य नहीं देश भर में उत्कर्ष जाने जाते। 2 लाख लोगन के परिवार अपना के इंस्टाग्राम में है, फेसबुक और सोशल मीडिया में लगातार ही मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में काम कर रहे थे। जोमेटो स्विगी के डिलीवरी कर रहे थे। अब का बताइए, अब देखिए हम कहें ना कि यह व्यक्त करे वाली बात नहीं आई, लेकिन अब उत्कर्ष से हम खुद जाने के प्रयास करें कि उनके जीवन के, हालांकि अभी युवा हैं, बहुत लंबी ज़िंदगी है, लेकिन संघर्ष जब शुरुआत से जिए लागे तब फिर आगे के कहानी कऊ में हुई कल्पना कह सकी थे। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी थे उत्कर्ष से। उत्कर्ष पहले तो अपना के हौसला का हम सलाम करी थे, और अपना के या जो ताकत है ईश्वर सदैव जिंदा रखे, बनाए रहे। उत्कर्ष या यात्रा की शुरुआत कहाँ से भय, कैसा ये घटना भय अपना के साथ, कहूँ ऐसा पल आए अपना के जीवन में जब लागत है इंसान का कि एक सही सलामत आदमी टूट जाता है, लेकिन अपना अपने हौसला का कैसा बनाए रखें ये बताइए। हाँ भैया, मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2015 में।
एक्चुअली क्या था कि हम लोग पापा के साथ गए थे एक पार्टी में, वहाँ से लौट रहे थे, तो मैं बहुत छोटा था, करीब 11th-12th में था, नहीं सॉरी 7th में था। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ तो कमर की हड्डी मेरी पूरी तरीके से टूट गई थी कमर की, और पिताजी का हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया था। छोटा वाला भाई भी था गाड़ी में, उसको 70-80 टाँके लगे पूरे शरीर में। तो हो गया वहाँ से पूरा परिवार एक हिसाब से कहते हैं कि बिखर टाइप में गया। पिताजी का भी ऑपरेशन यहाँ हो रहा था संजय गांधी में। हमको पहले यहाँ से भेजे जबलपुर, रेफर कर दिए क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। फिर जबलपुर से रेफर किए नागपुर, तो नागपुर के मेडिकल कॉलेज में मेरा ऑपरेशन हुआ। करीब 3 महीने में वहाँ एडमिट रहा। वहाँ से आने के बाद हो गया, जैसे ही आप गांव में जाइए तो वही जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं तो वो देखने आए सब, और बघेली में जिसे अपना का कही तो सब कहें कि आप जिंदगी बर्बाद हो गए, आगे अंठे के बाद आगे कुछ नहीं यार। तो लगभग मैं भी यही मान लिया था कि अब आगे कुछ नहीं है। 2015 में एक्सीडेंट हो गया, 2017 तक बहुत संघर्ष रहा, बेड में ही सब, लेटरिन बाथरूम सब। और एक बात बताऊं आपको कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो होती है, कमर से नीचे का कोई सेंसेशन नहीं रहता, ना लेटरिन का ना बाथरूम का। तो मतलब नली वगैरह पड़ी रहती थी, इन्फेक्शन हो बार बार, बेड में बाथरूम लेटरिन सब। तो मम्मी बहुत सेवा की हैं, बहुत संघर्ष की हैं हम लोगों के साथ। आप सोचिए, एक बेड में मैं लेटा हूँ, एक बेड में पिताजी लेटे हैं, एक बेड में भाई लेटा है, तीनों लोग, और फिर मम्मी है तो मम्मी तीनों लोगों का कर रही हैं, खाना पीना लगभग तीनों लोगों को लेटरिन बाथरूम बेड में होता था, ये स्थिति थी। फिर हो गया पिताजी धीरे धीरे करके, उनका हाथ पैर बस फ्रैक्चर था, हमारा सर्वाइकल मतलब गर्द ये स्पाइनल था तो थोड़ा दिक्कत ज़्यादा थी। धीरे धीरे स्टैंड हुए पिताजी। अभी भी कोई आमदनी का जरिया नहीं है, पर हो गया 2015 के बाद 2017 में पता चला फिजियोथेरेपी के बारे में। तो यहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी है, यहाँ आए, यहाँ डॉक्टर इम्तियाज अली सैयद थे उस टाइम पे। तो फिजियोथेरेपी करवाना चालू किए, धीरे धीरे रिकवरी हुई, और इतना करवा दिए थे कि कैलिपर वॉकर के सपोर्ट से आदमी थोड़ा बहुत चलने लगा। तो एक उम्मीद बंधी कि चलो धीरे धीरे ठीक होगा, लेकिन तब तक भी लेटरिन बाथरूम में सेंसेशन नहीं था। फिर इसके बाद यहाँ एक गीतम मैडम आई फिजियोथेरेपिस्ट, और वो मतलब मेरी ज़िंदगी को पूरी तरीके से चेंज की है। उनको मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एक डॉक्टर भी हैं मेरे लिए, और एक मेरी दूसरी माँ भी कह सकता हूँ मैं। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सरसाइज वगैरह कराई। उन्होंने मुझे बोला कि कपालभाति वगैरह करो, जो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। जब मैंने वो करना चालू किया तो फिर मेरे को यूरिन में सेंसेशन आने लगा धीरे धीरे। फिर धीरे मतलब जब लेटरिन बाथरूम में जानकारी आने लगी तो बहुत मतलब मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला अंदर से कि चलो ठीक हो रहा है। उसके बाद भैया फिर मेरी अपनी छोटी छोटी बातों को मैं मैम के साथ शेयर करने लगा। मतलब मैं अगर आज यहाँ पे बैठा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ तो उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीज़न वो मैडम है। और क्योंकि एक बात उन्होंने मुझे सिखाई थी कि आप जीवन में कितने भी बड़े बन जाइए, उस इंसान को कभी मत भूलिए जिसने आपको जीरो से उठाया हो। तो अगर आज मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं उनका नाम न लूँ तो ये गलत होगा। तो फिर उन्होंने मुझे एक बात और बोली कि तुम अब स्पोर्ट्स ज्वाइन करो। मैंने कहा मैम क्या बात कर रही हैं, मैं ढंग से बैठ नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे बोल रहे हैं स्पोर्ट्स ज्वाइन करो। तो बोली नहीं नहीं करो, मेरी बात मानो। मैं बोला मैम डॉक्टर बोला कि आधा किलो से ज़्यादा वजन नहीं उठाना, और आप बोल रहे हैं स्पोर्ट्स ज्वाइन करो। तो बोली मैं कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं, तुम करो। तो मैं TRS कॉलेज जाता था, तो वहीं पे एक अकेडमी थी, तो हमारे तोस राम कनौजे सर हैं, कराटे ज्वाइन करवाया मैम ने मुझे। अब सोचिए एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट जिसका कमर ढंग से वो बैठ नहीं पा रहा है, वो कराटा ज्वाइन कर रहा है। तो जब मैं वहाँ ज्वाइन किया तब क्योंकि वो करवा रही थी 2-3 साल से, तो उनको ये समझ में आ गया था कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है ऐसे। तो वहाँ गया तो कोच पुशअप करवाएं, सिटअप्स करवाएं, कमर में दर्द हो, लेकिन कोच भी कोच ही हैं, वो बोले कुछ नहीं होगा, जितना होना था हो गया। और मेरे कोच ने मुझसे एक बात कही थी तोसराम सर ने कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो कुएं का मेढक बन के मत रहो, नहीं जीवन भर उसी कुएं में भटकते रहोगे, उससे बाहर निकलो। फिर मैं मार्शल आर्ट खेलने लगा, और मेरा पहला स्टेट और नेशनल का टूर्नामेंट हुआ जिसमें मेरा गोल्ड मेडल आया सर के सपोर्ट से। और एक बात कि उस टूर्नामेंट में मेरे अगेंस्ट में कोई खेलने नहीं आया था, ये बताना ज़रूरी है, ये मेरी ईमानदारी है। देखिए मैं अपनी प्रिपरेशन पूरी करके गया था। आप सोचिए हमारे मध्य प्रदेश में कितनी बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में जूजित्सु पैरा में के अंदर मेरे अलावा कोई पैरा का खिलाड़ी गया ही नहीं खेलने। ये भी दिखाता है कि हमारे मध्य प्रदेश में और देश में पैरा में मतलब एथलीट कितने कम हैं, और हैं तो क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। एक केवल मैं प्लेयर गया था तो मेरा मेडल आया, और ये बताना जरूरी है। मैं ये झूठ बोल सकता हूँ कि मैं फाइट करके मेडल लिया हूँ, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा बताने में। पर वो एक हिम्मत मिली, एक मोटिवेशन मिला मुझे वहाँ से। और मोटिवेशन मिलने के बाद भैया फिर हो गया, यही सब आपका चलता रहा। सोशल मीडिया पे आए, वीडियो बनाना चालू किए। जब मैं कॉलेज में गया तो वहाँ से मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। कॉलेज में जाने के बाद जब मैं फर्स्ट ईयर में गया, जैसे इससे पहले भी कई पॉडकास्ट में मैं ये बात बता चुका हूँ कि जब मैं कॉलेज में गया तो वहाँ पे जाने के बाद एक चीज़ ये होती थी कि जो लड़के हैं, लड़कियाँ हैं या कॉलेज के लोग वो मुझे देखते थे तो थोड़ा अजीब रिएक्शन होता है लोगों का, ये व्हील चेयर में है, हम लोगों से अलग है। तो वो टाइम बहुत क्रूशियल रहा है मेरे लिए। चलिए निश्चित तौर पर समझी कि यह हौसला की उड़ान न हो तो काहे की उड़ान है। कल्पना करी कि हम बे यह बात कही थे, कहे कि अभी बीते दिन
खबर रही दैनिक भास्कर में, जहाँ 3 ठे बिटिया अपने बाप से कोरिया जाए के कहीं। अब बाप के लगे का परिस्थिति रही का नहीं रही, तीनों अच्छी रही, स्वस्थ रही, तंदुरुस्त रही, और वो अपने घर के छत से तीनों बिटिया छलांग लगाए दिन और आज दुनिया में नहीं आई। आखिर कौन ऐसा मनोभाव उनके मन में उतरत है, का नहीं आए, का कमी हो जाती कि लोग अपने यह खूबसूरत जीवन का ख़त्म कर देते। लेकिन वही थे उत्कर्ष से बड़ी प्रेरणा हमका दिखाए नहीं को कि इतना कुछ होए के बादो आजो जो है उत्कर्ष बहुत सारे सपने सजोए हैं जीवन में। एक हर कारण हम अपना को बताए थे भैया, जैसे आज के टाइम पे मुझे ये लगता है कि इंसान के साथ ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए वो आपके हाथ में नहीं है। आप जैसे कोई होता है ना, गरीब घर में पैदा हुआ और वो अपने पिताजी को कोसेगा, माताजी को कोसेगा, भगवान को कोसेगा। आपके पिताजी कुछ नहीं किए, चलिए ठीक है, आपके अंदर क्या बनाने का दम है, आप क्या करके दिखाएंगे, आप क्या करेंगे? आपके भी बच्चे कल आपको गाली देंगे कि हमारे पिताजी हमारे कुछ नहीं बना के गए। तो जो गुजर गया वो आपके हाथ में नहीं है, वो तो हो गया। अब जैसे मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं यहीं पे लाख सर पटक के रो लूँ, भगवान को कोस दूँ, किस्मत को कोस दूँ, लोगों को कह दूँ, पापा को बोल दूँ कि गाड़ी चला रहे थे तो हमारा एक्सीडेंट हो गया, या तो हम वही कह दें कि हमारी गाड़ी ठोंकिस तो हमारा एक्सीडेंट हो गया। ऐसे बदली का कुछ नहीं बदलेगा, वही रहेगा। वो तो हो गया ना, कमर की हड्डी टूटनी थी वो टूट गई, मेरे को व्हीलचेयर में आना था आ गया, मेरी सामान्य जिंदगी बर्बाद होनी थी हो गई। लेकिन इसके बाद अब क्या है? इसके बाद अगर बदलाव है तो सिर्फ मेरे हाथ में है। इसके बाद अगर मेहनत है तो वो मेरे हाथ में है। अगर मुझे कुछ बदलना है तो खुद बदलना पड़ेगा। एक बात याद रखिएगा कि वो शाहरुख खान ने बोला था शायद कि कायनात भी उसी की मदद करती है जो खुद की पहले मदद करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ आके खड़े हों, आपके बारे में बात करें, तो आप पहले खुद के लिए करना चालू करिए। शुरुआती दौर कठिन होता है। मैं जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया था ना, तो वही बता रहा हूँ, कॉलेज में जाता था तो लोग मजाक उड़ाते थे, ये वो सारी बातें। और मेरे कई दोस्त गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते थे। मेरा 95% का डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बना हुआ है। मैं चाहूँ तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब आसानी से कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सरकारी नौकरी नहीं करना, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैं ये नहीं कहता कि सरकारी नौकरी करना गलत है या रोजगार में जाना गलत है, पर अब मेरे जीवन का एक उद्देश्य ये बन चुका है। 2019 में जब मैंने 2021 में जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, तो कॉलेज के लोगों ने मुझे ये बोला, लड़कों ने, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारी बातें हुई हैं। कुछ बातें तो ऐसी भी हैं कि यहाँ पे मैं बता भी नहीं सकता। उस दिन मैंने एक कसम खाई थी कि ये लड़के जो आज मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, एक दिन मैं ऐसा लाऊंगा कि ये लोग फोटो खिंचाने के लिए खड़े होंगे मेरे साथ। और भगवान का आशीर्वाद है कि मैंने उतनी मेहनत की है और आज लगभग उसका मेरी सफलता का 0.1% मुझे मिल चुका है, और मैं ऐसे ही आगे बढ़ता रहूँगा। और एक बात की, अब ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए भैया, फ़र्क नहीं पड़ता। भगत सिंह को आप जानते होंगे, मेरे सबसे बड़े आइडल हैं। उनको मैं मानता हूँ, उनकी एक बात मुझे बहुत पसंद है और उनके बारे में एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है। जैसे आप देखिए कि भगत सिंह को देख के मुझे एक चीज़ समझ में आई कि ज़िंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, बेहतरीन होनी चाहिए। आप 200 साल भी जी के जाइए, जब आपको कोई जानता ही नहीं है तो आपके जीने का क्या फ़ायदा। भगत सिंह के टाइम पे कोई ऐसा भी रहा होगा ना जो 150 साल लोग जी के गए होंगे, सोचिए, लेकिन उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। भगत सिंह 23 साल की उम्र में शहीद हो गए। पूरी दुनिया मानती, पूरी दुनिया उनको पूजती है, और एक अटल सत्य है। अब जैसे आप मेरे से पूछे कि अगर मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है, तो मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है मृत्यु। सुन के आपको अजीब लगेगा, लेकिन है। मोटिवेशन यही है कि मरना है, आपको भी, मुझे भी, सभी को। अकबर भी गए, महाराणा प्रताप भी गए, कृष्ण भी गए, राम भी गए, सबको जाना पड़ा। ये धरती में जो आया है वो यहाँ से गया है। तो मृत्यु एक अटल सत्य है। तो जब मरना ही है, आज नहीं कल, तो फिर क्यों डरना। मरने से पहले आप कुछ ऐसा करके जाइए कि लोग आपको जाने। आप किसी के लिए कुछ करके जाइए, अपने लिए तो दुनिया जीती है, समाज के लिए कुछ करके जाइए। तो मृत्यु मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है, और सबको यही कहूँगा कि भाई एक दिन मर जाओगे और कोई नहीं पूछेगा। जब तक जिंदा हो तो अपने पंखों को खोलो, ये पूरी दुनिया तुम्हारी है, और अपने विजन को बड़ा रखो। रतन टाटा सर ने एक बार कहा था कि अगर तुम सपना चांद का देखोगे और चांद ना भी मिला तो तुम आसमान में होगे। तो आप बड़ा सोचिए, बड़ी मेहनत करिए। और मैं मिडिल क्लास घर के लड़कों से, पेरेंट्स से एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे इंडिया में एक कल्चर बहुत गंदा चलता है, मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को इस चीज़ के लिए बदलो। अगर हमारे गांव में जाके देखिए, कोई एक घर में 3 लड़के हैं, पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स का ये माइंडसेट बन चुका है कि हमारा लड़का कुछ भी करके सरकारी नौकरी हो जाए तो उसका जीवन सेट है। इंडिया इसीलिए विकास नहीं कर पा रहा है, इसीलिए लोग यहाँ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप सरकारी नौकरी करके क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। करो, हर आदमी के लिए मत करो। मतलब अब जैसे गवर्नमेंट, आप बताइए मध्य प्रदेश में करीब आज के टाइम में कितनी आबादी होगी, आप मुझसे शायद 8-10 करोड़। अब सरकार तो 10 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे सकती। सरकार को भी ब्लेम करना गलत है यहाँ पे। हर किसी को सरकार रोजगार नहीं दे सकती।
अपना व्यवसाय शुरू करिए, आप अच्छी अच्छी चीज़ों पे जाइए, काम करिए। तो कुछ चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि पब्लिक को भी सुधारने की ज़रूरत है और बड़ा सोचिए। ये जीवन का एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको बता रहा हूँ। जैसे समझिए आप 3 किलोमीटर की, आप अपना उद्देश्य बना लिए कि आपको 3 किलोमीटर की रेस में दौड़ना है। आप अपने पूरे शरीर की ताकत लगा के दौड़ेंगे, लेकिन जब 3 किलोमीटर आप पहुँचेंगे ना तो आपका दिमाग बोलेगा बस आपकी मंजिल आ गई। तो वैसे ही आप पढ़ते ही हो सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए, तो सरकारी नौकरी ही आपको मिलेगी। निश्चित तौर पर उत्कर्ष के जो दर्शन है, हम जो समझे के प्रयास कर रहे हैं कि अपना बड़ा सकारात्मक दिशा में एक सकारात्मक प्रयास की बात कह रहे हैं। यदि दिशा सकारात्मक ही, प्रयास सकारात्मक है तो सफलता से कोई नहीं रोक सके। और जो डेस्टिनी का तय है, देखिए जो अपना की किस्मत में, भाग्य में लिखा है वह ओका तो कोई नहीं टार सके। जैसा कि अपना कहबे है कि हाँ, चाहे हमार हो चाहे केहू के हो। और एक बात कि अपने आप को किसी भी परिस्थिति में आप कमजोर मत समझिए। आपके साथ क्या हो गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या बनेंगे इससे फर्क पड़ता है। दुनिया आपको इस चीज से कभी नहीं जानेगी कि आपका हाथ टूटा था, पैर टूटा था, इससे दुनिया कभी नहीं जानेगी। हाथ पैर टूटने के बाद आप क्या किए थे, लोग इससे जानेंगे। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ भैया जो करोड़पति से भिखारी बने हैं, और ऐसे ऐसे लोगों को कि जो रोडपति से करोड़पति बने हैं। जैसे हमारे खान सर को देख लीजिए, पटना वाले खान सर को। तो वही बोल रहा हूँ कि सिर्फ आपकी विल पावर, आपके काम करने का तरीका, और आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। कोई आपको बोल दे कि तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम्हारे अंदर ये नहीं है, अरे क्यों नहीं भाई, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। ये हमेशा याद रखिएगा कि आपकी कार्य क्षमता को, आपकी कुशलता को आपसे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। उत्कर्ष, अब हम थोक अपना के परिवार के बारे में समझे चाहिए थे। जैसा भाई अपना बताएं कि एक छोट भाई है, माता जी हैं, पिताजी हैं, अपना है। पिताजी अब थो बहुत काम कर लेते हैं, थो बहुत अपना काम करके घर के गुजारा कर लिए थे। माता जी के जो में समर्पण हम सुनी लागे, मातारी से बड़ा तो यह कहा थे ना, दुनिया में को भगवान से यदि बड़ा दर्जा केहू के है तो माँ के है और पिता के है। और वह मातारी जो में अपना के सेवा करी, वही के नतीजा है कि आज अपना वह ताकत से वह बात कह पाए रहे हैं, अपने आप का साबित कर पाए रहे हैं, जो हम सोच ही रहे हैं वो कह पाए रहे। उत्कर्ष, माता जी के वर्तमान में का जब अपने मुकाम के आसपास हैं, 0.1 के जो अपना हिसाब लगाए हैं, कितना हासिल कर चुके हैं, तो उनके मन में कैसा भाव रहा थे आज? मेरे पेरेंट्स को ये पता ही नहीं भैया, आपको सुन के अजीब लगेगा पर उनको नहीं पता है। मेरे पिताजी भी हैं, सोशल मीडिया में बहुत कम एक्टिव रहते हैं। माताजी को भी ये बात नहीं पता है। हाँ, माताजी इस चीज़ के लिए परेशान रहती हैं कि सरकारी नौकरी करो। वही मैं बता रहा हूँ कि पेरेंट्स की ये सोच हो गई है, सरकारी नौकरी करो, घर के हालात बदलो, ये करो वो करो। तो मैं मन ही मन में कहता हूँ, मैं कुछ नहीं बताता कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना संघर्ष किया। मेरा सपना ये है कि अगर मैं सरकारी नौकरी करूँगा तो साथ में अपने मम्मी को एक ब्लोरो में बैठा दूँ। मुझे नहीं करना, मुझे देश के लिए कुछ करना है। और ये सच्चाई है भैया कि इस दुनिया में जो प्रैक्टिकल बात है, आप अच्छे इंसान बनिए, भगवान की पूजा करिए, लेकिन इस दुनिया में मुझे लगता है पैसा से बड़ा कुछ नहीं। अगर आपके पास पैसा है, आप सक्षम है, तो आप 4 लोगों की मदद कर पाएंगे, आप अपने घर के हालात को बदल पाएंगे। ठीक है, तो मैं एक दिन इतना पैसा कमाना चाहता हूँ, और गलत तरीके से नहीं। ऐसे आपको बताता हूँ, आपको मैंने शायद दिखाया भी, दिखाता हूँ। मेरे पास लाखों रुपए के प्रमोशंस आते हैं, लेकिन गलत चीज़ों के होते हैं तो मैं नहीं करता। मैं सिर्फ वही करता हूँ जिससे मेरे को सही लगे। मतलब एक लाइन मैंने बहुत पहले कभी लिखी थी कि अगर काबिलियत होगी तो पहचान जाएगी दुनिया। मैं अपने किरदार को झुकने नहीं दूंगा। मुझे जो बनना है मैं वो बनूंगा, और उसी तरीके से बनूंगा जिस तरीके से बनना है, कोई शॉर्टकट नहीं। ठीक, तो पेरेंट्स हैं, उनको नहीं पता। अब ये ज़रूर सोचा हूँ कि जैसे ही मेरी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आने वाली है, तो अब जब फर्स्ट पेमेंट आ जाएगी तब मम्मी को बताऊँगा कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, ये 1 लाख मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं यूट्यूब में। उनको भी बताऊँगा, अभी तो समझ में नहीं आएगा, मुझे गाली खाना है। भाई पेरेंट्स ने, गांव के बेचारे पढ़े लिखे नहीं, वो नहीं जानते। इंस्टाग्राम में आपके 2 मिलियन हैं, 2 लाख सब्सक्राइबर जी। चलिए, तो यह निश्चित तौर पर एक बेटा उम्मा के या मौखिक संवाद नहीं है, लेकिन कहा थे ना, महतारी सब जान जाते। जब महतारी एक बघेली में बड़ी, हालांकि वो कहावत थी, ओकत होकर लोग दूसरे नज़रिए से देखा था, मगर हमारे दिल के बहुत करीब ही कि हगासा लड़का की आंखी देख के महतारी जान जाती कि एका का जरूरत थी, और वो कल लेके चली जाती। तो हमका लगा था उत्कर्ष भाई, वह एक ताकत थी उनके अंदर, महतारी के वह समर्पण है, अपना के प्रेम इतना तगड़ा है कि हमका लगा था वो संवादहीनता तो है ही नहीं है। सब समझती लाग ही 1 लाख 2 लाख, और वो अपना के मन में का चल रहा है, विचारन कहूँ जानत हो ही, काहे कि उनके द्वारा जौं समर्पण की गया है। शायद आज के कलयुग में हम पचे जब खबरन का बनाई थे तो कई एक खबरन में देखी थे कि महतारियों अब कलयुगी हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर महतारी, और
जैसा पांचों उंगली बराबर नहीं होती। भैया लास्ट में एक बात अपने सभी दोस्तों से कहना चाहता हूँ जो यूथ हैं, आप लोग अपने जीवन का विजन बड़ा रखिए और अपने जीवन का एक ध्येय बनाइए, उद्देश्य बनाइए। आपके जीवन का लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि 4 लाख की गाड़ी अपने पिताजी को गाली दे के तुम खरीदवाओ, अपने पिताजी को ये बोलो हमका चाहे मसूरी बेचा चाहे राई बेचा हमका गाड़ी चाहिए। तो वो तुम मर्द नहीं हो, तुम कायर हो। अगर तुम्हारे अंदर दम है ना तो तुम खुद से कमाओ, खुद से कमाओ और अपने पिताजी को कहो कि पिताजी चलो शोरूम में और जिस गाड़ी में हाथ रख दोगे मैं वो खरीद के आपके पैर के नीचे ला के रख दूंगा। वो सफलता नहीं है कि तुम 4 लड़कियों को अपने गाड़ी में बैठा के पीछे अगला पहिया उठा के घूम रहे हो, लड़कियों के पीछे पैसा बर्बाद कर रहे हो, उनको फ़ोन में बैलेंस डलवा रहे हो। ये सफलता नहीं है। सफलता ये है जब तुम अपने माँ बाप को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दो, तुम्हारे पिताजी को बोलना ना पड़े। अगर तुमको पता चल जाए कि आज पिताजी को 50,000 रुपये की जरूरत है तो तुम 1 लाख की गड्डी ले जाके सामने रख दो और बोलो पिताजी आपको इसमें से जितना यूज करना है करिए और कल आप फिर 50 लाख मांगेंगे तो मैं ला के रख दूंगा। अपने आप को इतना सक्षम बनाओ। अगर आप अपने जीते जी अपने माँ बाप की सारी ज़रूरतों को पूरा कर देंगे तो आप समझ लीजिए डायरेक्ट स्वर्ग में पहुंच गए हैं। भगवान बहुत खुश होंगे आपसे। और भाई जी अपना का इंटरप्ट करी लागे कहे कि हम छोट 2-3 थे, जल्दी हम सवाल पूछ लिए अपना या जो ट्राईसाइकिल अपना यूज़ करी थे यही से अपना जोमेटो के सर्विसों करी थे। 1 घंटा अपना के दिन के दिनचर्या में है कि 1 घंटा अपना जोमेटो के सर्विस के काम करी थे। यस, पहले तो ट्राईसाइकिल कहाँ से मिली अपना का, और दूसरी ये कि जोमेटो के सर्विस से का कुछ इतना हासिल हो जाते हैं जैसे अपना के दिनचर्या और घर के कुछ काम निपट जाते हैं। देखिए ये साइकिल के लिए पहले मैं गया था कलेक्टर मैडम के पास आवेदन देने, तो उन्होंने उसको रेड क्रॉस में भेजा कि वहाँ से दिया जाए। फिर रेड क्रॉस के थ्रू वो सांसद जी के पास गया तो सांसद जी 2 महीना लटकाएं। जो बात है मैं डरता नहीं भैया किसी से, जो सही है मैं बताऊंगा। सांसद जी 2 महीना हमको लटकाएं और फिर हमको जवाब ये मिला कि बजट नहीं है। तो ये भी एक सवाल है कि जिस देश के बड़े बड़े सांसद विधायक करोड़ों रुपए अपने काफिले में उड़ा देते हों, यही सारी बातें मुझे मजबूर की हैं ये सब करने के लिए और अपने आप को कुछ बड़ा बनाने के लिए। जिस देश के सांसद विधायक करोड़ों रुपए अपने काफिले में उड़ा देते हों और एक हैंडीकैप पर्सन्स को ये बोल देते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, कितने शर्म की बात है। हमारे मध्य प्रदेश में महिलाओं को 1200 रुपये 1250 रुपये लाडली बहना के थ्रू पैसा आप देते हो गवर्नमेंट को, बहुत अच्छी पहल है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि जो व्यक्ति व्हीलचेयर में बैठा हुआ है वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा है, मतलब एक तो मैं तो फिर भी कुछ कर रहा हूँ, जिसके पास बहुत सारे लोग हैं जो हिम्मत नहीं जुटा पाते, उनको 1250 की ज़्यादा ज़रूरत है कि वो महिलाएं जो सब कुछ कर रही हैं, उनके बच्चे हैं, पति हैं, वो कमा रहे हैं, उनको 1200 की ज़्यादा ज़रूरत है। आप बताइए किसको ज़रूरत, पहले आप बताइए। ज़्यादा जो हैंडीकैप्ड है, जो निःशक्त जन है, उन्हीं को ज़रूरत है। तो मध्य प्रदेश सरकार हैंडीकैप को 600 रुपये पेंशन देती है और पूरे देश में सबसे कम मध्य प्रदेश में है, और महिलाओं को 1250। तो ये थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आता ये क्या भेदभाव है। और दूसरी चीज़ कि जो उपकरण मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हैंडीकैप पर्सन्स को दिए जाते हैं एकदम घटिया और बेकार दिए जाते हैं। एक ट्राईसाइकिल दी जाती है, उसमें लिखवा दिया जाता है पीछे माननीय सांसद, माननीय मंत्री, माननीय विधायक, ये भी लिखवाते हैं। अब देते तो दिखाते क्यों भाई, उसमें लिखवाते क्यों? अब लिखवा दो, कितना गंदा लगता है उसमें लिखा हुआ, कहीं जा रहा है बेचारा। एक तो पहली बात तो देखने में भी अजीब। तो मैं सरकार से ये कहूँगा कि जो उपकरण आप देते हो तो कम से कम अच्छे तो दो। आपके पास इतना बजट है, दुनिया भर का ये करवाते हो। ये गाड़ी जो है इसकी मैं क्वालिटी बताता हूँ, ये भैया आती है 1,10,000 रुपये की। तो ये दोनों अलग अलग पार्ट में हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, हमको क्लास के अंदर जाना है तो मैं इसको अलग करके बाहर रख देता हूँ, व्हीलचेयर से अंदर गया, क्लास में पढ़ के बाहर निकल आया। लेकिन जो सरकार देती है वो डब्बा रहता है पूरा। अगर कहीं पे पिकअप अच्छा मतलब वो आ गया ना ऐसे चढ़ान, तो आप उसको भगाओगे ना तो वो रैंप में ऊपर नहीं चढ़ेगी। अगर बीच में सामने से कोई गाड़ी आ गई और आपने ब्रेक लगा दिया तो फिर सीधे यमराज के दर्शन होंगे। वो आगे नहीं जाएगी, पीछे ना आएगी, चाहे कुछ भी कर लीजिए आप। और एक नियम, बहुत गंदा नियम है सरकार की तरफ से कि वो भी एक तो इतना घटिया सामान देंगे, देने के बाद उसमें एक नियम बना दिए कि 3 साल 5 साल के पहले आपको दोबारा वो दी नहीं जाएगी। अब आप सोचो कि आप कितना भी कोई भी गाड़ी खरीद लीजिए, आप 1 लाख 2 लाख की भी गाड़ी खरीद लीजिए, 3 साल नहीं चलती कोई भी गाड़ी, टूटती है और उसका सर्विसिंग भी कहीं नहीं होता। तो ना तो वो बेचारे उसको बनवा सकते हैं। आप चले जाइए सिरमौल चौराहा, हर जगह बेचारे हाथ से चलाते परेशान हैं, घूम रहे हैं। मैं खुद 3 महीना भटका हूँ, इतना सक्षम होने के बाद, इतने लोगों से जान पहचान होने के बाद। तो ये बहुत फिर कहाँ मिली है अपना का? फिर मैंने एक वीडियो बनाई थी और जो लोग मुझे देखते हैं, मेरे भाई बहन, जो पब्लिक मेरे को प्यार करती, सपोर्ट करती है, तो उन्होंने इस वीडियो को इतना वायरल किया कि जोधपुर का एक NGO है ट्रू होप फाउंडेशन, तो मैंने उनको प्रमोशन किया था। तो ये गाड़ी और करीब 10,000 रुपये उन्होंने मुझे कैश, हमने एक डील हुई थी हमारे बीच में,
तो ये गाड़ी और वो कैश उन्होंने मुझे दिया था, बदले में मैंने उनका प्रमोशन किया था। तो देखिए वही है कि अगर मैं सक्षम हूँ तो मैंने ले लिया, सक्षम नहीं होता तो सांसद जी के पीछे भटकता रहता। तो ये हमारे भारतीय समाज की सोसाइटी की सच्चाई है कि अगर आपके अंदर दम है, आपके अंदर काबिलियत है, आप मजबूत हैं, तो आपका काम हो जाएगा। नहीं है तो फिर मंत्री जी के पीछे और सांसद जी के पीछे भटकते रहिए। जैसे मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अभी गया खेलने, तो पहले मुझे वहाँ खेलने नहीं दिया गया, मना कर दिया गया कि आप व्हील चेयर में हो तो आप खेलोगे नहीं। बहुत बातें लंबी हुई, वो सब वीडियो डाला मैंने। फिर वो वीडियो हमारे भारत देश के कपिल परमार जी तक गई, वो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल वगैरह लिया था ओलंपिक में। फिर उन्होंने राजेंद्र शुक्ला जी को बताया। राजेंद्र शुक्ला जी से व्यक्तिगत एक बात कहता हूँ कि मैं जब जब उनसे मिला हूँ और जो जो मेरा काम रहा है तो उन्होंने किया है, केवल राजेंद्र शुक्ला जी। तो जब जब मैं उनसे मिला हूँ और मेरा कोई काम था तो वो किए हैं। जो सही काम किया है उसके लिए सही बोलूँगा, जो नहीं किया है उसके लिए नहीं बोलूँगा। सांसद जी के पीछे मैं 3 महीने भटका हूँ तो ये मैं बताऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पुलिस उठा ले जाए, मैं बताऊँगा सांसद जी मेरा काम नहीं किए हैं। और अब फिर राजेंद्र शुक्ला जी को जब ये बात पता चली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाली, तो फिर मुझे सर्किट हाउस में बुलवाएं और फिर वो फ़ोन लगा के वहाँ का मेरा खेलने उलने का सारी चीज़ें फ्री करवाएं। लेकिन वहाँ अभी भी ये है कि मुझे खेलना है तो जैसे बुलेट्स वगैरह हैं तो पैलेट्स मुझे अभी 15 तारीख से मेरे को राइफल वगैरह मिलेगी। अभी नॉर्मल प्रैक्टिस करवाते हैं तो उसकी पैलेट्स वगैरह ख़रीदना पड़ेगा, 500 रुपये की 550 बुलेट्स आती हैं, वो सब मुझे ही मैनेज करना है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। चलिए, तो कुल मिला के यह कहानी के शुरुआत है, यह कहानी के अंत ना हो। और उत्कर्ष जो है ये ज़िंदगी से बिल्कुल खुशदिली से जिए के अब तैयार हैं और बाहें फैलाए के स्वागत कर रहे हैं ये जीवन के। एक बात और कहूँगा, अगर सरकार मेरी बात देखे, कुछ क्षेत्रों में मैं सरकार का और विषय डालना चाहता हूँ। मैं सरकार से सिर्फ एक बात पूछता हूँ कि आप हैंडीकैप पर्सन्स को क्या मानते हो? अगर कोई व्हीलचेयर में आ गया तो आप सिर्फ ये मानते हो कि वो IAS बनेगा, IPS बनेगा, देश के लिए मेडल लाएगा, सिर्फ यही मानते हो ना? आज के टाइम पे आप पूरे देश के अंदर उठा के देख लो, किसी भी हैंडीकैप पर्सन्स को राजनीति में ये आरक्षण नहीं देते। क्यों नहीं देते? अगर हमको अपनी समस्याएं खत्म करनी है तो हमको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। और सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा मतलब IAS IPS नहीं, सांसद विधायक बनना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ ये बात। जिस दिन कोई हैंडीकैप पर्सन पार्लियामेंट में जाके बैठेगा, लोकसभा में, विधानसभा में जाके बैठेगा और वहाँ अपनी समस्याएं बताएगा, तब तो आपके कान में जाके जू रहेंगी। तो मैं तो कहता हूँ दोनों पार्टियों से, कांग्रेस भाजपा, आगे आइए। हमारे मोहन यादव जी से कहता हूँ, जीतू पटवारी जी से कहता हूँ, राहुल गांधी जी से कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से कहता हूँ, आप आगे आइए और कम से कम हर स्टेट में 2-4 सांसद विधायक हैंडीकैप तो बनाओ प्रभु। एक बार हमारा भी जाके देख लो। मैं राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं, मुझे नहीं करना। मैं अपने देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीतना मेरा सपना है, मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। पर ऐसा आप आगे आओ और मौका दो, एक बार उनको भी बना के देख लो। जनता ने आपका तो देख लिया आप कितना कर रहे हो, एक बार उनको भी मौका देखो, शायद आपसे ज़्यादा करके देख लें, क्योंकि वो सच में तकलीफ में होते हैं, वो परेशान होते हैं। वो आपके जैसे नहीं है कि उनको विरासत में सब मिला हुआ है। मौका दो एक बार उनको सांसदीय विधायक का चुनाव लड़वाओ और जीत गए तो शायद अपने क्षेत्र, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ और अपने लोगों के लिए भी कुछ अच्छा कर पाएँ। और ये पेंशन वाला मामला भैया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए ज़रूर आप लोग भी आवाज़ उठाइए, मध्य प्रदेश सरकार से अपील करिए। ये सिर्फ मेरी गुजारिश नहीं है, कई ऐसे भाई बहन मेरे को मिलते हैं, वो कहते हैं कि भैया आप अपने वीडियो में बताइए। तो अब मैं रोज़ अगर वही बात बताऊँगा तो लोग कहेंगे कि आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हो, तो ऐसा नहीं है। चलो, तो निश्चित तौर पर उत्कर्ष भाई हैं। उत्कर्ष भाई के द्वारा लगातार जो है अपने जीवन में संघर्ष किया जा रहा है। और उस संघर्ष नहीं, हम कहते हुए संघर्ष में जब आनंद आवे लगे, मेहनत व जो पसीना निकले, पसीना सूखे के बाद जो ठंडाहट शरीर में होती वह यदि महसूस होए लाग, तो निश्चित तौर पर वो संघर्ष के बाद जो वो जीत मिली थी वो बेहद खूबसूरत होती। और वह जीत के इंतज़ार में भारत खातिर ओलंपिक मेडल ले आवे के सपना सजोए उत्कर्ष जो है लगातार चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अपना के शरीर के करंट कुछ हिस्सन में जरूर शून्य हुआ, लेकिन बिजली के करंट से वो एक ऐसा व्यवस्था चला रहे हैं जो उनके शरीर का हिम्मत बनावत है। और आज कई एक ऐसा कंपनी है जो उन पर उत्कर्ष अपने मन मुताबिक काम करते हैं कि हमका काम करे है। यह शुद्ध साफ मतलब जेकर मजबूत शरीर है वह काम से डरात है। लेकिन उत्कर्ष जोमेटो में जब अपना काम करे जी थे, अपना के 8 वीडियो दिखन बड़ी स्पीड रफ्तार में अपना खींचे रही थे। हालांकि वो टाइम पीरियड होते, अपनों से हम हाथ जोड़ के निवेदन करब कि रफ्तार उतनी रखब जेकर नियंत्रित की जा सके, कहे कि अनियंत्रित रफ्तार जो है जानलेवा होती है। अपना के साथ हालांकि बहुत बड़ी दुर्घटना के अपना बच्चे शिकार भय हैं। तो जोमेटो के का कहानी है? वीडियो में देखने में लगता है भैया इसकी रफ्तार टोटल 25 है। 25 से ऊपर ये जाती ही नहीं है। हाँ।
और समझिए जब हम यहाँ से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर खाना लेके जा रहे होते हैं किसी को पहुँचाने, तो वो एक टाइम पीरियड तो नहीं, पर हाँ ये होता है कि 10 मिनट 15 मिनट के अंदर हमको खाना पहुँचाना होता है। निश्चित थोड़ा सा ये रहता है कि दुर्घटना होने का खतरा रहता है, लेकिन आदमी संभाल के करता है। अब अगर हम ये सोचेंगे कि दुर्घटना होगी तो फिर हम घर से ही नहीं निकल पाएंगे, तो कुछ समस्याएं हैं। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जोमेटो में ही क्यों, आप कोचिंग भी पढ़ा सकते हो, ये भी बहुत एक बड़ा मुद्दा है। तो उसके लिए जवाब ये है कि जैसे हम किसी के यहाँ कोचिंग पढ़ाने जाते हैं तो हमको डेली जाना पड़ेगा, हम किसी दुकान में काम करते हैं तो हमको डेली जाना पड़ेगा। जोमेटो में हम अपने मन के मालिक हैं, हम आधा घंटा भी काम कर सकते हैं, 1 घंटा भी कर सकते हैं, नहीं है तो हम 10 दिन की छुट्टी भी ले सकते हैं, अपने बॉस खुद। तो उतनी जितनी जरूरत उतना काम। चलिए, तो यह लगभग हमार जो सवाल रहे ओकर उत्कर्ष भाई के द्वारा बड़े अच्छा से जवाब देंगे। और कोशिश हमारी है आज के युवन का ये तस्वीर ऐसे हम दिखाई है कि यही नहीं बुलंद भारत के बुलंद तस्वीर, वह हमारा बजाज बुलंद भारत के तस्वीर न हो कि एक स्कूटर और पीछे सीट और 2 चक्का लगे हो तो बुलंद भारत के तस्वीर आई। बुलंद भारत के बुलंद तस्वीर अपना ही जे यह तस्वीर के माध्यम से जनता का दिखावे चाहत है कि यह देश में ताकत के अभाव नहीं है, मानसिक शारीरिक हर तरह से मजबूत हो कि बस ज़रूरत ही, बाकी कौनो लक्ष्य अपना साध सकी थे। और वह लक्ष्य दूर नहीं हो सकता बल्कि करीब आवत है। उत्कर्ष भाई, जो युवा हम चाहिए थे कि अपना के माध्यम से अपील हो जाए कि जो युवा यह नशा के दलदल में, नशा एक विंध्य के बड़ी समस्या है। और यहाँ जो है कोरेक्स जैसा मतलब जो मेडिकल नशा है, सिरप, इंजेक्शन, गोली, एक लेके युवा अपन जिंदगी बर्बाद कर रहा है। जेके लगे जीवन नहीं है वह मर रहा है, घरे के पूरी पूंजी फूके का तैयार है। और जेके लगे है वो नशा में अपन पूरा शरीर खत्म कर देला है। का कहब अपना, का अपील करब लोगों से? देखिए, नशा वो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। जब आपके जीवन का लक्ष्य हो जाएगा तो आपको सफलता का नशा होगा। और मैं सभी युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि नशा करना है तो आप सफलता का करिए, पैसा कमाने का नशा करिए, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से अच्छा काम करके पैसा कमाइए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने का नशा करिए, अपने जीवन में कुछ करने का नशा करिए। और ये जो आप 2 मिनट में दारू पी के और फिर ये रोड में नाचते हो, ये सब करते हो, इससे क्या लगता है? कुछ नहीं होने वाला। एक दिन यही कीड़ों की मौत मर जाओगे, कोई गाड़ी वाला ठोक दिया, खुद भी मरोगे, किसी को भी मारोगे। और शासन प्रशासन को भी इसमें थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए। आखिर अगर आज रीवा में कोरेक्स बिक रहा है या लोग खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन की भी नाकामी है। देखिए, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोलता, लेकिन जो सही है वो सही है। तो शासन प्रशासन को भी थोड़ा इसमें आगे आना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और एक बात ये कि युवाओं को भी थोड़ा इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए। मैं वही बोल रहा हूँ कि नशा आप अपनी सफलता का करिए। नशा, अगर आप बस मुझे देख लो कि अगर मैं व्हीलचेयर में होने के बाद इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, हमारो भैया कई ठेसन दोस्त थे, अपना को बताई थे, जन नशा करा थे, उनका समझाई थे नहीं माने। एक आध जन हमका बहुत शुरू में कहें कि एक आध फूंक सिगरेट मारा, एक आध फूंक गांजा लाया तो वहाँ सब टेंशन खत्म हो जाए। हम कहें जो ऐसा होए तब तो फिर मतलब बड़े बड़े महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध ही, महात्मा गांधी हरे सब तो यह करते हैं, कौन नहीं करीस। तो जैसे ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि कई लोग ये कहते हैं ना कि वो हमारा दोस्त करत रहा था, हम उसके साथ में करें लागन, वो हमका पिया दी। जब तक आप नहीं चाहोगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा आपके साथ। जिस दिन आप चाहोगे तो फिर करना ही आपको। तो नशा अपनी सफलता का करिए, बस यही कहूँगा। चलिए, उत्कर्ष भाई, सोनू सूद भाई से काहे नाराज हो गए रहे न? फेंका हुआ थोड़ा का हमका शॉर्ट में का समझा दी। नाराज नहीं हुए थे भैया। क्या था कि हम यहाँ ये ऑडिटोरियम में ही आए थे, आना भी नहीं था हमको। जो इसके ऑर्गेनाइजर थे वो हमको बोले कि आपको हम सोनू सूद जी से मिलवाएंगे, वो भी हमारी वीडियो देखते थे। हम कहें ठीक है, मिलवा दीजिए। तो फिर उनका नंबर लिए, शाम को 7 बजे मैं उनको फ़ोन किया, मैं बोला भैया क्या है मैं आ जाऊँ? तो बोले आप 7:30 तक आइए। 7:30 में आया, 7:30 आया तो फिर वो फ़ोन लगाया तो बोले आप 8 बजे तक आइए। अब 8 बजे जब आए तो बोले 8:30 बजे आइए। 8:30 बजे फ़ोन किया तो कहीं कि हमारे पास टाइम नहीं है, और बार बार फ़ोन करके आप डिस्टर्ब मत करिए, घर चले जाइए, फालतू का टाइम नहीं है, ऐसे बहुत गंदे तरीके से। मैं बोला ठीक है। अब मेरी जगह कोई नॉर्मल आदमी होता तो वो घर चला ही जाता, लेकिन मैं बोला नहीं, अगर तुम बदतमीजी किए तो तुम्हारी बदतमीजी का जवाब मैं अपनी सफलता से तुमको दूंगा। मैं फ़ोन काट दिया। मेरे हाथ में जो था मैंने वीडियो बनाया, मैंने मैनेजमेंट को बोला वो वीडियो, अब जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मैं अगर आप गलत करोगे तो लोग आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन मेरी वीडियोस में और जो मैं करता हूँ आपका दिल साफ होना चाहिए, नियति अच्छी होनी चाहिए, तो लोग मदद करते हैं। वो वीडियो बहुत वायरल हुई, करीब 4-5 करोड़ लोगों ने इसको देखा। सोनू सूद सर ने भी देखा, उन्होंने इस वीडियो में कमेंट किया फिर कि भाई मुझे नहीं मालूम था कि आप मुझसे मिलने आए हैं, वरना बिना गले लगाए मैं आपको जाने नहीं देता। ये उन्होंने लिखा था, ये उनकी लाइनें हैं। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे डीएम भी किया, सुबह करीब 8 बजे की बात है, कि अपना नंबर भेजिए, मैं आपसे जल्द बात करूंगा और मिलते हैं। फिर नंबर मैंने उनको भेजा।
नंबर भेजने के करीब 12 दिन बाद उनके ऑफिस से फ़ोन आया कि सर 24 तारीख को आपसे मिलेंगे बम्बई में, आप आ जाइए। 21 को फ़ोन आया और 22 को फिर मैं जर्नल से गया पूरी रात। वही बोल रहा हूँ, जब मौका मिले तो मौका मत छोड़िए, थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जर्नल से गया अपने दोस्तों को लेके। रात को जब हम लोग सुबह वहाँ पहुँचे तो फिर वहाँ हमारे रुकने खाने का सारा इंतजाम सोनू सूद जी अपने ही होटल में करवाए थे। और 23 को हम लोग घूमे, 24 को सर से मिले और फिर सब बातचीत अच्छी हुई। बोले वो सब क्या था, तो मैंने सब बताया उनको। बोले कोई बात नहीं, मेहनत करो, एक दिन बहुत आगे जाओगे, जुनून है तुम्हारे अंदर। वो जो बोला भी उन्होंने, वो वीडियो में आपने देखा भी होगा। फिर हो गया, तो वहाँ से चला आया। तो एक ये घटना भी आपको बताता हूँ कि अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ मुझे नहीं मिलने दिया गया था और गारंटी बोलता हूँ कि जो ये 25-30 लाख रुपए दे के बुलाए होंगे, शायद वो भी उतने अच्छे से नहीं बात किए होंगे जितने अच्छे से मैं मिल के आया हूँ। और अब मेरी तो उनसे कभी कभी बात होती भी रहती है बीच बीच में। चलिए, तो यह सब कुछ कोशिश है हमारा कि उत्कर्ष भाई के बारे में अपना का बतवा पाई और जान पाई, हम खुद जान पाई और अपना तक पहुँचा पाई। कहे कि बाहर से हम ले आए के, कहे कि विंध्य के शख्सियत ही विंध्य के अंदर हैं, रीवा के हैं, रीवा के ही, और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उस संघर्ष में तपी रहे हैं और तपे के बाद जब वह सोना के आभूषण बनत है और बड़े बड़े दुकानन में सज जाते हैं, तो लोगन का लागत है कि वास्तव में एक के पीछे कोनो खास कारीगरी नहीं है, लेकिन वह तपन देखक है तो उत्कर्ष का देखी। और हमारा तो सिर्फ यह एक सबसे निवेदन है कि हम केहू का बहुत प्रवचन और या नहीं कहीं कथा सुनी, भागवत सुनी कि का सुनी, मगर इनका जरूर देखिए। मौका मिले मदद करी, नहीं कह सकी तो इनके जीवन से प्रेरणा ले और अपने जीवन का बेहतर बनाइए। तो रखब अपने और अपने परिवार के बहुत ख्याल। फिर हुई कोनो नई शख्सियत से भेंट, तब तक धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग,